सवाल ये है कि अफ़गानिस्तान से ये जो भी ऑपरेशन हो रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए अब क्या स्ट्रेटजी अपनाने की ज़रूरत है? देखिए, जैसे इजलास में बिलावल भुट्टो ने कहा कि जो अफ़गानिस्तान जो है वो दहशतगर्दों की माजगा बन चुका है और पाकिस्तान को जो है वो पूरा फारती तौर पर जो मामले को उठाना चाहिए। जो बड़ा चाइना का बड़ा स्टेक है अफ़गानिस्तान के अंदर, चाइना को इस सारे मामले में अंगेज करना चाहिए। प्रेशर जो है वो बिल्ड करना चाहिए अफ़गानिस्तान के ऊपर कि वो इन दहशतगर्द अनास खिलाफ पाकिस्तान की मदद करे, जो ये अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने जो इस इजलास के अंदर बात की है वो बड़ी हौसला अफ़ज़ा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त सियासत नहीं, इस वक्त मुल्क हमें जो है वो सबसे ज़्यादा अजीज़ है। तो इसी तरह का रवैया जो है वो तमाम पॉलिटिकल जमातों का होना चाहिए। उनको अपनी फ़ौज के पीछे खड़ा होना चाहिए। एक तरफ जो है आपको सफारती सतह पर इस मामले को टेकअप करना चाहिए और दूसरी तरफ जो है आपको अपने मुल्क के अंदर उन अनासर के ख़िलाफ़, उनके हमायतियों के ख़िलाफ़, उनको फाइनेंस करने वालों के ख़िलाफ़ खुलकर जो है वो ऑपरेशन करना चाहिए। इसमें कोई जो है वो की रियायत नहीं होनी चाहिए और किसी को कोई जो है वो इसमें मार्जिन नहीं मिलना चाहिए। इससे पहले हमने देखा कि नेशनल एक्शन प्लान बना था लेकिन उसके ऊपर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप जो भी फैसला करें, जो भी नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाएं, उसके ऊपर पूरी तरह से जो है वो अमल करें और जो भी उसमें जो है वो रुकावट बनने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ जो है वो उसी तरह से, उसी स्पिरिट से जो है उसके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं इसलिए बेहतर तो यही है कि जो है वो सबसे बड़ा मसला इस वक्त सफारती सतह पे है। देखें, 2 मुल्कों की मामला है, बॉर्डर का मामला है। इंडिया के साथ 70 साल से हमारा बॉर्डर बंद है, तो अगर अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर क्लोज हो जाएगा तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। लेकिन असल चीज यह है कि दहशतगर्दी उसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी मुल्क में है तो वो हमारी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर भी वो उसके असरात बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे लोग जो है वो शहीद हो रहे हैं। 80,000 से ज्यादा शहादतें जो है बिल्कुल ऐसे ही। ब्रिगेडियर साहब, सिफारती महाज की हम बात कर रहे हैं, सिफारती में किस तरह से एक्शन लेने की ज़रूरत है और कौन कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं, लूप होल्स हैं जहाँ पे हम लैग करते हैं? लेकिन सफारती सतह पे हमारा बहुत ज्यादा उसमें कमजोरी हम दिखाते हैं। वी हैव टू बी डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव पे जाना चाहिए। एक तो मुल्क में इंटरनली तो हम जो लड़ाई करेंगे और पूरी कौम इकट्ठी होगी, देन वी हैव टू टेल द वर्ल्ड कि ये अफगानिस्तान में जो गन पड़ा हुआ है, जो वेपन हमने छोड़ के गए 24 ये और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और वहाँ पे 6 फेमन है, ये किसकी वजह से? इट इज बिकॉज ऑफ अमेरिकन और यूरोपियन यूनियन की वजह से। जो वेपन हमने छोड़ के चाहिए वो इनके हाथ लग गए, जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। इंडिया खुल्लम खुल्ला मुदाखलत कर रहा है। इंडिया किसके कंट्रोल? इंडिया से प्रॉक्सी ऑफ अमेरिका अगेंस्ट पाकिस्तान, चाइना एंड साउथ चाइना सी के लिए हमें उनको बात करने की जरूरत है। अपने हमारे जो अपनी रीजन है, रशिया है, चाइना है, सेंट्रल एशिया है, ईरान है, पाकिस्तान, वी हैव टू मेक अ जॉइंट स्ट्रेटजी कि अपने रीजन को हमने कैसे स्टेबल करना है, अफगानिस्तान को कैसे कंट्रोल करना है। अगर अफगानिस्तान से हमारी हालात ठीक पीसफुल हो जाए तो हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया के थ्रू अफगानिस्तान, उसके बाद अफगान ये अपना बलोचिस्तान, गवादरपुर दुनिया की मार्केट अवेलेबल है। चाइना को 8 दिन में वो काशगर से आके यहाँ पहुंच जाएगा। रशिया कैन यूज ऑल्सो दिस साइड। सो आपको ये सारी पावर करानी है। इवन हमें रशिया को चाइना कहें कि आप एक जर्नलिस्ट का इमीडिएट कॉल, पीटर पावर आप कॉल करें सेशन कि व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान एंड देन वी हैव टू हैव अ जॉइंट स्ट्रेटजी ऑफ इस रीजन की। ये सारी चीजें हमें करनी है। ओआईसी के अपने प्लेटफॉर्म को यूज करें, हर डिप्लोमेटिक चैनल के आपके इस्लामाबाद के सारे एम्बेसडर्स हैं, आप फॉरेन ऑफिस और मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ब्रीफ कि व्हाट इंडिया इज डूइंग, व्हाट इज वी फेसिंग एंड व्हाई वी आर सेइंग एंड हु इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल दिस। दिस इज आई वुड से कि अमेरिका छोड़ के एक वेपन एमिनेशन सारा इनके हाथ में लग गया। तो ये चीजें हमें सारी इसका हल निकालने की जरूरत है। इस वक्त हमें 3-4 प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी चाहिए। अफगानिस्तान से बात फाइनल 2 टोक, अमेरिका से बात करें, अपने रीजन में बात करें और इंडिया को नुकेल डालें और साथ हम अपने जो लड़ाई है एक वो स्ट्रेटजी रखें और फिर पॉलिटिकल पार्टी जो बलोचिस्तान की है उनसे, नेशनल पार्टी उनसे मुज़ाकरात करें, क्या तहफ़्फ़ुज़ जाते हैं, वाई जो अब जो 1-2% लोग हैं वो क्यों हैं, उनसे बात करें। वागा साहब, अगर हम रियासत की बात करें तो रियासत को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस दोनों का सामने, अफगानिस्तान के साथ अपने मामलात को बेहतर करने की बात की है या उनसे 2 टोक बात करने की हम सोच रहे हैं। तो हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब का कल का बयान जो कि सबके सामने था, जो कि रियासती पॉलिसी को चैलेंज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये पॉलिसी ही ठीक नहीं बनाई गई।
तो इस वक्त जो अंदरूनी चैलेंजेस हैं, आपको लगता है कि वो बैरूनी से भी ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक होते जा रहे हैं? क्योंकि अगर अंदरूनी तौर पे आप कमज़ोर होंगे तो बैरूनी महाज पे कैसे लड़ सकेंगे? देखिए, अगर किसी को भी किसी पॉलिसी से इख्तलाफ है तो यकीनी तौर पर अंदरूनी तौर पर ये सब कुछ एक टेबल पर बैठ के हल हो सकता है और तमाम लोगों को एक पेज पर लाना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इस वक्त मसला है मुल्क व कौम की सलामती का। अभी जो हम सफारतकारी की बात कर रहे थे, हमें सबसे पहले अफ़गानिस्तान से बात करनी चाहिए और बहुत खुल के बात करनी चाहिए। देखिए, वो असला जो अमेरिका यहाँ छोड़ के गया था, वो कौन से ग्रुप्स हैं जिनके हाथों लगा? इसका मतलब है वो लोग असल दहशतगर्द हैं ना, जो पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ बैठे काम कर रहे हैं। तो ये काम किसका है? अफ़गान हुकूमत का काम ये है कि वो वहाँ पे उन लोगों की निशानदेही करे, उनके खिलाफ ऑपरेशन करे जो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस हैं। ये सबसे बड़ा जो भार है, जो वज़न है, वो अफ़गानिस्तान पे आता है। उसके बाद हमें ख़ित्ते में अपने बाकी जो ममालिक हैं उनको एतमाद में लेना चाहिए। हाँ, अलबत्ता भारत ने तो एतमाद में बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि पूरी दुनिया को हमने बताया भी है और सबूत भी मिले कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी दहशतगर्दी होती है उसका जो असल मरकज़ है वो हमेशा से भारत रहा है। लिहाजा इसमें शक नहीं कि हमें चाइना को साथ मिलाना चाहिए, इसमें शक नहीं कि हमें अमेरिका को भी साथ मिलाना चाहिए, लेकिन अहम तरीन नुकता अफ़गानिस्तान को टेबल पर बिठाएं और उनसे पूछें कि ये काम क्यों हो रहा है। तो वो भी तो कोई जवाब देंगे ना, उनके सफारतकार, उनकी जो गवर्नमेंट है। ऑल्दो के गवर्नमेंट का तो कोई गवर्नमेंट के लेवल पे किसी किस्म के कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन वहाँ की हुकूमत जब तक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो काम करने वाले दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ अगर एक्शन नहीं लेती तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत को ये समझ जाना चाहिए कि अफ़गान हुकूमत भी हमारे साथ नहीं है। और ठीक है, आदिल साहब, अबूरी लोगों के हुकूमत, हाथों अफ़गान अबूरी हुकूमत के साथ हमारे ताल्लुकात किस तरह से हैं, या ताल्लुकात में आपको लगता है कि बेहतरी आ सकती है? देखिए, बातचीत के ज़रिए शायद कोई मसले का हल निकल है। अब इस चीज़ को जो माजी में उनके साथ ताल्लुकात थे, जिस किस्म के ताल्लुकात थे, पाकिस्तान का जितना इन्फ्लुएंस था, उसकी वजह से पाकिस्तान ने इंटरनेशनली पाकिस्तान को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा। अभी भी पाकिस्तान के लिए जो बेशतर वो अफ़गानिस्तान की वजह से है। तो पाकिस्तान को ये बात तो अब बिल्कुल नज़रअंदाज कर देनी चाहिए कि माजी में किस किस्म के ताल्लुकात थे अफ़गानियों के साथ। अब मौजूदा हालात में ग्राउंड रियलिटीज़ जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए उस तरीके से बात करनी चाहिए कि अगर अफ़गानिस्तान जो है वो दहशतगर्द कार्रवाइयों में जो है उन अनासर की मदद करेगा तो फिर उसको उसके नताइज भी जो है वो भुगतने पड़ेंगे। इसके पाकिस्तान की फोर्सेस ने पहले भी जो है वो बॉर्डर के साथ ऑपरेशंस किए हैं। अगर पाकिस्तान को अपनी सलामती का ख़तरा है